हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे एरेस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, एरे आर द डेटा ऑब्जेक्ट्स which allow us to store the data in more than two dimension. ओके, मोर देन टू डायमेंशन की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स हम यूज करते हैं एरे का कंसेप्ट। सिंगल डायमेंशन तो वेक्टर या लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद में हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो बेसिकली डेडिकेटेड फॉर द मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड 2D पर्पस, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट। लेकिन अगर मैं मोर देन टू डायमेंशन की बात करूं फ्रेंड्स तो हम यूज करते हैं एरे का कंसेप्ट। फ्रेंड्स, फॉर क्रिएटिंग द एरे वी यूज द एरे फंक्शन। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? एरे फंक्शन का यूज करेंगे। एरे फंक्शन की हेल्प से हम जो है एरेज क्रिएट कर सकते हैं। दिस फंक्शन टेक्स अ वेक्टर एज अ इनपुट एंड टू क्रिएट एन एरे। ये फंक्शन जो है एक वेक्टर इनपुट में लेगा, इसलिए मैं आपको पहले कहा था कि वेक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और स्टार्टिंग जो है डेटा स्ट्रक्चर की वेक्टर से ही होती है। इसलिए आप पहले वेक्टर को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में जो अदर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको आप लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोर देन टू डायमेंशन, ठीक है, मोर देन टू डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ डिम पैरामीटर। डिम पैरामीटर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए अगर आप डिम पैरामीटर के अंदर, ठीक है, डिम पैरामीटर के अंदर अगर आप ये वैल्यू पास करते हैं, मान लीजिए 2,3,4, ये अगर आप वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, सो 2,3,4, ये अगर आप वैल्यूज पास कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम 2,3 की 2,3 एक मैट्रिक्स की साइज होगी जिसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। ऐसी टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस होंगी? 4 मैट्रिसेस होंगी। 2,3 की ऐसी टोटल नंबर ऑफ 4 मैट्रिसेस होंगी, ये हमको क्रिएट करना है। ठीक है, इसका पर्पस है फ्रेंड्स ये है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि एरे आपको क्रिएट कैसे करना है। इसका सिंटेक्स बेसिकली क्या है। तो हम लिखेंगे एरे अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और इसके बाद में एरे का कोई भी नाम हो सकता है और फिर लिखेंगे हम एरे फंक्शन। एरे फंक्शन का यूज करेंगे जो कि बेस पैकेज के अंदर है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पैरामीटर जो पास हो रहे हैं वो सबसे पहला क्या है? डेटा। डेटा वो है जो हम इस एरे के अंदर पास करेंगे। बेसिकली दिस इज द इनपुट वेक्टर दैट इज गिवन टू द एरे। ये क्या है? इनपुट वेक्टर है जो हम एरे के अंदर देंगे। दूसरा है डिम, ठीक है, डिम। डिम जो है इसमें बेसिकली हम रो साइज, कॉलम साइज, मैट्रिसेस और डिम नेम्स, ये हम पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे डेटा, ठीक है, देन हम लिखेंगे डिम, ठीक है, और डिम के अंदर हम जो है फ्रेंड्स रो साइज, कॉलम साइज, मैट्रिसेस और डिम नेम पास करेंगे। ये इसका एक पूरा सिंटेक्स है एरे को क्रिएट करने का। ठीक है, और अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं कि इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं, मान लीजिए v1 एक वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर हम ऑब्वियस सी बात है कि एक वेक्टर पास करना है हमें। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, 1,4,5, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। और उसके बाद में एक और हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10,20,30,40,50,60, ठीक है, ये हमने ले लिए कुछ एलिमेंट्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हमें इनकी हेल्प से क्या करना है? वेक्टर क्रिएट करना है, सॉरी, एरे क्रिएट करना है। इन वेक्टर की हेल्प से हमें एरे क्रिएट करना है। तो मैं एक अदर वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से v3। ओके, v3 मैंने ले लिया। सबसे पहले लिखेंगे हम एरे फंक्शन। ये रहा हमारा एरे फंक्शन जो कि बेस पैकेज के अंदर है। और इस एरे फंक्शन के अंदर जैसे कि हमें पास क्या करना है? हमें पास करना है एक वेक्टर पास करना है सबसे पहले। ठीक है, तो वेक्टर हमने पास कर दिया। वेक्टर हमने किसमें पास किया है? एक तो v1 v2, ये हमने पास किया है। ठीक है, उसके बाद में हम यूज करेंगे डिम पैरामीटर का। ठीक है, डिम पैरामीटर में जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे जो पहला सबसे जो पहला टास्क ये है कि हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2,3,4 लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि 2,3 की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? 4 मैट्रिसेस बनेंगी। ठीक है, 2,3 की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी फ्रेंड्स? 4 मैट्रिसेस बनेंगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लेट से मैं 3,3 की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, और ऐसी 3,3 की मुझे 2 मैट्रिक्स चाहिए। तो ये लिखने का तरीका हो गया।
अब हम जो है इसको फिर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, V3 को। ओके, तो आउटपुट मैं आपको शो करवाता हूँ। इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आउटपुट देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 3,3 की देखिए आप कितनी मैट्रिक्स है। ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग है वो आप ध्यान से देखिए, 1 4 5 10 20 30 40 50 60, ठीक है, वही हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट में बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 70 भी कर देता हूँ और फिर मैं 80 भी कर देता हूँ, और फिर से मुझे 3,3 की मैट्रिक्स जो है वो चाहिए, तो उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो 1 4 5 10 20 30 40 50 60, 60 तक प्रिंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 70 से स्टार्ट हो रहा है, 70 81 4 5 10 20 30 और 40, जहां तक वो सीक्वेंस चलेगा वो चलता रहेगा इस तरह से। अगर मान लीजिए 3,3 की आपको 4 मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है, तो ये लीजिए 4 मैट्रिक्स प्रिंट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। वो 1 2 3 एंड 4, ये चारों मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, नंबर ऑफ सुसाइड्स जो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय दिस वे यू कैन क्रिएट द एरेज। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। नाउ नेमिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी एरे में वो आता है नेमिंग। हमने नेमिंग का कंसेप्ट पढ़ा है। तो नेमिंग जो है बेसिकली नेम से हम क्रिएट करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स को। अगर आपको कोई नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो हम जो है इनको नेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो आप देखें, मैं आपको बताता हूं अभी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मान लीजिए हमको कॉलम का नाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, सी, और कॉलम का नाम दे देता हूं मान लीजिए C1, डबल कोट्स में देना है C1 कॉमा C2 कॉमा C3, ये मैंने दे दिया, ठीक है। कॉलम के नाम दे दिए। इसी तरह से हमें किसके नाम देने हैं, रो के नाम देने हैं। तो रो नेम्स मैं दे देता हूं, रो अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है। और इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वेक्टर के अंदर मैं दे देता हूं R1 कॉमा R2, R2, ठीक है, और तीसरी जो है रो R3, ठीक है, ये R3 थर्ड रो जो है हमारी। दोनों रोज को हमने नाम दे दिए। और मैट्रिक्स जो है, हम यहाँ मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, अभी हम मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, चार मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का अगर आपको नाम देना है, मैट नेम कर देता हूँ उसको, ठीक है। चार मैट्रिक्स है तो आप मैट 1 मैट 2 मैट 3 ऐसे चार नाम आप दे सकते हैं। वैसे तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही दें। तो मैं नाम दे देता हूँ मैट 1, ठीक है। दूसरा नाम दे देता हूँ मैं मैट 2, तीसरा नाम दे देता हूँ मैं मैट 3, चारों मैट्रिक्स के नाम दे देता हूँ मैं, और चौथी मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ मैट4, ठीक है। ये हमने दे दिया नाम। अब जो है हमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, V3 जो लास्ट मैंने लिया था उसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरे हम लेंगे, एरे फंक्शन, ओके। तो दोनों जो बेसिकली वेक्टर्स हैं पहले हमें वो पास करना है। दोनों वेक्टर क्या है, V1 कॉमा V2, ठीक है। उसके बाद में हमें डिम पास करना है, डिम, ठीक है। मान लीजिए जो साइज जो है बेसिकली 3,3 की मैट्रिक्स है, और ऐसी टोटल कितनी मैट्रिक्स है, चार मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसी टोटल कितनी है, चार मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर एरे का अगर आपको नाम देना है, जो हमने एरेज जो बना है इनको सबको नाम देना है, तो आप एरेज का एक और जो पैरामीटर है वो यूज में लेंगे, डिम नेम्स, ठीक है, डिम नेम्स, ओके। और इसके अंदर आप जो है हमने जो रोज और कॉलम्स के नाम दिए हैं वो हम सब पास करेंगे। तो हमने नाम दिया है, पहला हम रो पास कर देते हैं, रो नेम, ठीक है। दूसरा हम पास क्या कर देंगे, कॉलम नेम, ये कॉलम नेम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूं। और तीसरा हमने क्या पास किया था, मैट्रिक्स नेम के लिए मैट नेम, ये हमने पास कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने पास कर दिया V3 को, ठीक है। और जैसे ही हम V3 को तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें कुछ एरर शो हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम दूर कर लेते हैं अभी। रो नेम, ठीक है, रो नेम डिम पैरामीटर के अंदर लिस्ट है, कॉल नेम,
एंड मेट नेम। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये कुछ एरर शो हो रही है हमारे सामने। पहले तो इनको एरर इसलिए शो हो रही है क्योंकि इसने इस कोड को हमने पूरा एग्जीक्यूट नहीं किया। सबसे पहले कॉलम नेम, रो नेम, मेट नेम, उसके बाद में हमारा पूरा ये एरर चली गई। और अब मैं जो है V3 को प्रिंट करवाता हूं, तो देखिए आप चारों जो मैट्रिक्स हैं उनके नाम, पहले मेट1, R1, R2, R3, C1, C2, C3, मेट2, मेट3, मेट4, सब मैट्रिक्स के नाम और रो कॉलम के नाम हमने दे दिए हैं। तो with the help of dim name parameters you can give the names to the row and columns। ठीक है, जितने भी हम मैट्रिसेस बनाएंगे उन सब के आप रो एंड कॉलम के नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम जो एरे है उसको एक्सेस कैसे करें। ठीक है, जो हमारा एरे जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, उसको हम एक्सेस कैसे करें। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है हमारा रिजल्ट जो है हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। मान लीजिए मुझे 3,3 की 4 मैट्रिक्स नहीं 2 ही मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको कोड को मैं वापस एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, कोड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और ये हमारे सामने मैट्रिसेस प्रिंट हो गई है। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 ही मैट्रिक्स है। ठीक है, और 3x3 की एक मैट्रिक्स बन रही है। सेलेक्ट करूंगा मैं और इसको यहाँ पे मैं, तो देखिए 2 मैट्रिक्स बन गई, मेट1, मेट2। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आर जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हमें एरेज हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो तरीका क्या है। तो आप देखें, जैसे मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन का यूज में लेता हूँ, और उसके अंदर हमने हमारे जो एरे बनाया वो किस नाम से बनाया है, V3 नाम से। ठीक है, और एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली बात है हम किसका यूज में लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज में लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 डबल कोट्स और 2। ठीक है, 3 डबल कोट्स और 2 ये लिखा मैंने। तो आप देखें यहाँ पे रिजल्ट क्या आया मेरे सामने। रिजल्ट आया मेरे सामने 1, 10, 40, ये मेरे सामने रिजल्ट आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप ध्यान से देखिएगा। दिस लाइन इंडिकेट्स टू प्रिंट द थर्ड रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैंने जो है पैरामीटर एम्प्टी रखा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं मान लीजिए सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड मैट्रिक्स में मेरे को 3, 2 जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। तो 3, 2 एलिमेंट जो सेकंड जो मैट्रिक्स का है वो क्या है, देखिए मेट2 जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका 3, 2 मतलब 3, 2 की जो पोजीशन है वो क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं कौन सी मैट्रिक्स को एक्सेस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट मैट्रिक्स को एक्सेस कर रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो 3, 2 की जो पोजीशन है, ये आप देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स ये रही। 3, 2 की पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे 30 है। तो देखें आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास में, 3, 2 की पोजीशन 30। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे खाली रहने देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका मुझे सेकंड कॉलम, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका मुझे सेकंड कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है मेरी, ये है। ठीक है, उसका सेकंड कॉलम क्या है, 10, 20 और 30। तो देखिए आप 10, 20, 30 आ रहा है। तो इस कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट जो पोजीशन है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड जो पोजीशन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड जो पोजीशन है वो कौन सी मैट्रिक्स है वो पोजीशन जो है डिपेंड करती है। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो पोजीशन है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लास्ट जो पैरामीटर है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपने कितनी बनाई है उस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो अगर मान लीजिए मैं दोनों ही पैरामीटर स्किप कर देता हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास में आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, तो मुझे सेकंड मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, आपको ये बात समझ में आई फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर एरे में, ठीक है, मैनिपुलेशन का काम करना है, ठीक है, मैनिपुलेशन का काम करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ एरे बनाएंगे। पहले तो एक्सेस करना मैंने आपको बता दिया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एक और एरे बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये एक एरे बनाया है।
ठीक है, ये एक एरे बनाया है। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक और एरे बना लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारा एक एरे है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट एरे। ओके, ये हमने बनाया और इसको एक्सेस भी कर लिया हमने। मान लीजिए इसमें मैं 3x3 की 2 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंट v3 कराऊं, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं फ्रेंड्स, तो आप देखें कि आउटपुट मेरे सामने है। 3x3 की मैट्रिक्स कितनी प्रिंट होगी? 2 प्रिंट होगी। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया हुआ ही है। अब जो है हम सेकंड जो है एरे इनपुट में लेते हैं, मतलब सेकंड एरे में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका वेरिएबल्स का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको मैं v4 कर देता हूँ, इसको v5 कर देता हूँ, इसको v6 कर देता हूँ। ठीक है, और एलिमेंट्स जो है वो भी हम चेंज कर देते हैं। मैं इसको मैं 7 8 और इसको मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम वेरिएबल का जो है कुछ हम चेंज कर देंगे, इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, मान लीजिए 7 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो 9 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। अगेन मुझे 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है और यहाँ पे मैं इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज कर दूंगा। मुझे v4 और v5 इसमें पास करना है, v6 में। ठीक है, और यहाँ मुझे प्रिंट किसको कराना है? v6 को। ठीक है, तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन कर दिया, तो सेकेंड एरे मेरा जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, 2 एरे क्रिएट हो गए हैं। अब आपको लेट से कोई मैनिपुलेशन का काम करना है, दोनों को ऐड करना है, तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक और वेरिएबल और ले लेता हूँ, मान लीजिए v7 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ऐड किसको करना है? v3 प्लस v6 को, v3 प्लस v6। ठीक है, ये मैंने कर दिया और लास्ट में मैं क्या कराऊंगा? किसको प्रिंट करा दूंगा फ्रेंड्स? v7 को। जो वेरिएबल है v7, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों जो मैट्रिसेस है, दोनों जो हमने एरे क्रिएट किए हैं उसका एडिशन हमारे सामने है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। 70 प्लस 70 140। ओके, ये इन दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। ओके, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो इस एरे के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एरे इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एरे का जैसे मैंने आपको बताया कि एरे बेसिकली दैट इज अलाउड्स टू स्टोर द मोर देन 1 2 डायमेंशन। मोर देन 2 डायमेंशन अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर स्टोर करना है तो आप क्या हेल्प लेते हैं फ्रेंड्स? एरे की हेल्प लेते हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक फ्रेम्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज की वीडियो से आपको जो हमारा आज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स एरेज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।